नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के जो सिलेबस है, इसमें जो सब्जेक्ट खोटा है उसके नाटक के बारे में। यानी अगर देखा जाए तो इसमें जो 4 सेगमेंट पढ़ना था खोटा का पूरा सिलेबस में, गद्य भाग, पद भाग, नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं जो था, तो उसमें से नाटक वाला टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। और नाटक में दोस्तों मैं बता दूं, आप लोग को 4 टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है नाटक में 4 किताबें पढ़ना है। पहला है डा, जो कि सुकुमार जी इसके लेखक है, डा पढ़ना है। दूसरा जो है अजगर, ठीक है, इनके जो लेखक है वो है विश्वनाथ दसोंधी राज, ये अजगर है। और तीसरा जो है वो है चाभी काठी, ठीक है, चाभी काठी, जिनके लेखक की बात करें तो वो है श्रीनिवास पानूरी जी। और जो चौथा है वो है उद्भासल कर्ण, इनके भी लेखक है श्रीनिवास पानूरी जी। तो मैं बता दूं दोस्तों कि खोटा में नाटक जो है, नाटक में श्रीनिवास पानूरी जी का अपना एक अलग ही ओहदा है और खोटा लेखन की शुरुआत में पानूरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे जो नाटक है, नाटक का अर्थ होता है एक तरह से कि कोई भी नाटककार जो वर्तमान समाज में स्थिति है उसको लोगों के सामने रखना, प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एक मंच के जरिए हो। आज के टाइम में जो फिल्म इंडस्ट्री है, यानी जो फिल्म है, वो कहता है कि समाज का आईना होता है फिल्म। जस्ट नाटक भी पहले चलता था, अभी के टाइम में नाटक का उतना प्रभाव नहीं है, अभी फिल्म हो गया है। लेकिन नाटक में भी एक तरह से फिल्म होता है, इसमें भी एक्टर होता है, एक्टिंग करते हैं और वर्तमान समाज का जो चीज़ होता है यानी स्थिति होता है उनको लोगों के सामने रखा जाता था नाटक के जरिए। आज के समय में ये फिल्म और सीरियल के माध्यम से हो रहा है। कई जगह नाटक के मंच अभी भी आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों मूल रूप से अगर देखा जाए, यानी सिलेबस में आप लोगों को नाटक में 4 नाटक पढ़ना है। डा, जो कि सुकुमार जी के लेखक है, अजगर विश्वनाथ दसोंधी राज, चाभी काठी श्रीनिवास पानूरी जी के और उद्भासल कर्ण, ये भी श्रीनिवास पानूरी जी के। यानी श्रीनिवास पानूरी जी के आप लोग को 2 नाटक पढ़ना है, चाभी काठी और उद्भासल कर्ण। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात जो करेंगे वो चर्चा करने वाले हैं अजगर के बारे में। यानी अजगर अगर देखा जाए तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फेमस नाटक है और बहुत ही मज़ेदार नाटक है। इस किताब की बात करें दोस्तों तो ये है इनकी किताब अजगर खोटा नाटक। इनके लेखक जो है विश्वनाथ दसोंधी राज। इस किताब के बारे में कुछ और जानकारी है जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। इस पुस्तक का पहला जो प्राइस है वो है 50 रुपये, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर जो है आपको जो पढ़ना है, देखिए इस किताब में बात करें तो एक ही नाटक है। यानी ऐसा नहीं है कि इस नाटक की किताब में आपको 4 नाटक की अलग अलग कथाएं पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं। यानी पूरा जो नाटक है बहुत ही पतला किताब है। और इसमें अगर देखें दोस्तों तो लगभग कितना पेज पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, लगभग 1 to 42, यानी टोटल 42 पेज आपको पढ़ना है इस नाटक में, अजगर में, ठीक है। और इसमें अगर पढ़ेंगे तो देखिए हर नाटक में कई सारे एक्टर्स होते हैं, चाहे फिल्म में भी होते हैं, इसी प्रकार नाटक में भी कई सारे किरदार होते हैं। तो अलग अलग जो भी किरदार है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों अजगर के बारे में। इस आखिर किताब का अजगर का क्या अर्थ है, तो दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि अजगर का जो अर्थ है वो है, इस किताब का मतलब है, अजगर का बेसिकली मतलब होता है एक सांप होता है अजगर, जिसको हम लोग अजगर के नाम से जाने जाते हैं। और अजगर हर चीज़ को निगल लेता है। दोस्तों यहाँ पर जो अजगर किताब है, ये नाटक की कथा है। इसमें अगर बात करें अजगर, तो अजगर का मतलब एक तरह से समाज के उन लोगों को अजगर कहा गया है। इस कहानी में अगर पढ़ेंगे, इस नाटक कथा में, जो गरीब तबके जो के लोग होते हैं उन लोगों को निगल लेते हैं। मतलब अजगर मतलब वैसे लोग जो गरीब तबके लोगों का शोषण करता है, उसी को यहाँ पे अजगर कहा गया है, जो कि उन लोगों को एक तरह से निगल लेते हैं, बिना कुछ काम किए उन लोगों को निगल लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर अजगर जो वर्ड का यूज़ किया गया है उसी परिदृश्य में यूज़ किया गया है। यानी समाज के उन लोगों को अजगर की श्रेणी में रखा गया है जो गरीब तबके के लोगों का शोषण करता है और उन लोगों को निगल लेता है, उसी को अजगर कहा गया है इस कहानी में, नाटक कथा में। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अजगर के जो लेखक है वो विश्वनाथ दसोंधी राज जो है, इनके कुछ परिचय के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे वो इनके इंट्रोडक्शन से, यानी जो लेखक के परिचय से भी प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही इस अजगर जो नाटक है इसके पत्र परिचय, यानी जो जो किरदार है कौन क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए अजगर, इसके लेखक हो गया, पहला याद रखिएगा, इनके लेखक जो है वो है विश्वनाथ दसोंधी राज, याद रखिएगा विश्वनाथ दसोंधी राज। इसको
दसोंधी सर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अजगर के लेखक हो गए विश्वनाथ दसोंधी राज। इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो ये हो गया 5 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ है, यानी आज़ादी से पहले के ये हैं। जिनका अगर बात करें घर तो ये हो गया भट्ट मुरना, जो कि कतरासगढ़ यानी वर्तमान में जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका घर पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, दसोंधी विश्वनाथ दसोंधी राज की बात करें, इनका घर धनबाद में है इन प्रेजेंट टाइम, कतरासगढ़ जो कि धनबाद में ही पड़ता है। इनका बाप, देखिए बाप का मतलब होता है पिताजी, पिताजी को खोट्ठा में बाप कहा जाता है। ठीक है, बाप हो गया मुखराम दसोंधी। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अजगर के लेखक कौन हो गए, इसी प्रकार डाह के लेखक कौन हो गए। ऑप्शन 4 आपको कोई भी दे सकता है। डाह के लेखक कौन हो गए, आपको ऑप्शन दे दिया श्रीनिवास पानुरी जी, विश्वनाथ दसोंधी राज, विनोद कुमार, सुकुमार। आपको सही आंसर टिक करना है, आप चूँकि आप जानना भी पड़ेगा कि कौन किसके लेखक है, ये जानना जरूरी है। इनकी शिक्षा की बात करें दोस्तों तो आप देखिए कि दसोंधी राज जो है इनकी शिक्षा हुआ MA इन हिंदी है, हिस्ट्री में MA किया हुआ है। महाविद्यालय समय से हिंदी और खोट्ठा लिखे शुरू, यानी जब ये ग्रेजुएशन से डिग्री कॉलेज में थे, जब बैचलर यानी बैचलर डिग्री कर रहे थे, तभी से ये हिंदी और खोट्ठा में लेखन शुरुआत कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, दसोंधी राज जी अपने लेखन कला का जो शुरुआत है वो महाविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में था, तभी से इन्होंने शुरुआत कर दिया था। और इनकी बात करूं दोस्तों तो 100 से ज़्यादा कहानी, कविता और पत्र पत्रिका का प्रकाशन भी हो चुका है, याद रखिएगा। दसोंधी राज की 100 से अधिक कविताएं, कहानी और पत्र पत्रिका का प्रकाशन हो चुका है। आकाशवाणी रांची से खोट्ठा कविता का प्रसारण कई बार हुआ है, आकाशवाणी रांची से। ठीक है, तो ये हुआ दोस्त नाटक के जो लेखक है विश्वनाथ दसोंधी राज के बारे में। और साथ ही इनके कुछ उपन्यास है जो बहुत ही फेमस उपन्यास है। देखिए इनका ये फेमस उपन्यास है ढलती शाम का सूरज, ये हिंदी में इन्होंने लिखा था, ढलती शाम का सूरज, जो कि विश्वनाथ दसोंधी राज का उपन्यास है। कविता संग्रह की बात करें दोस्तों विश्वनाथ दसोंधी राज की तो याद रखिएगा वेदना के पंख, हिंदी में, ये भी हिंदी में लिखा गया है वेदना के पंख, याद रखिएगा। ढलती शाम का सूरज विश्वनाथ दसोंधी राज का उपन्यास है और कविता संग्रह में वेदना के पंख हिंदी में ये है। ठीक है, तितकी खोट्ठा पत्रिका अगस्त 1977 में ये प्रकाशित हुआ था। देखिए खोट्ठा जो ये पत्रिका है तितकी के बारे में आपको JPSC के सिलेबस में मिल जाएगा। इसका भी एक बुक आता है तितकी का। ठीक है, ये JPSC का सिलेबस में इसको मेंशन है, वहाँ पे तितकी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अजगर आप सभी को पता है, खोट्ठा नाटक, ये है अजगर खोट्ठा नाटक। और हो गया भगजोगनी, जो कि खोट्ठा एक उपन्यास है भगजोगनी। ठीक है, ये भी विश्वनाथ दसोंधी राज की है, खोट्ठा उपन्यास भगजोगनी। ठीक है, और खोट्ठा साहित्य में इनके जो भी श्रेय है, खोट्ठा साहित्य में इनके योगदान के लिए इनको 1992 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। याद रखिएगा 1992 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान से दसोंधी राज को सम्मानित किया गया है। तो ये हुआ एक तरह से विश्वनाथ दसोंधी राज के इंट्रोडक्शंस, परिचय के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अजगर नाटक का पात्र परिचय। देखिए अजगर जो कहानी है, इस कहानी में बात करूं दोस्तों तो उस वक्त के समाज के परिस्थिति और वर्तमान समाज की परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है। उस वक्त के अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जो जमींदार होते थे वो लोग नॉर्मली जो गरीब किसान होते थे या गरीब लोगों का एक तरह से शोषण करते हैं, उसी चीज़ को ये नाटक के माध्यम से लोगों के सामने रखा गया है। और साथ ही यहाँ से उलगुलान का जो एक मतलब विद्रोह की भावना, उसको जागृत किया गया। यानी जब आप पढ़ेंगे इस नाटक को तो आपको ये भावना पढ़ते पढ़ते खुद ही जागृत होगा कि जो लोग शोषण किए हैं उन लोगों के खिलाफ क्यों ना आवाज़ उठाया जाए। ये चीज़ इस कहा नाटक में रखा गया है। तो इस नाटक में अगर बात करें तो ये 13 किरदार है। ठीक है, इनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो 13 किरदार है दोस्तों, इसमें देखिए पहला जो है वो है अघुन लाल। देखिए अघुन लाल जो है यही है गाँव के महाजन, और यही लोग एक तरह से शोषण, अजगर यही लोग है। ठीक है, यही लोग अजगर की श्रेणी में आते हैं और यही लोग शोषण करते हैं। देखिए मंगरा, ये अघनुलाल का बेटा, यानी इसका जो नंबर 1 में है अघनुलाल, उसी का बेटा है। पता ही है जमींदार जो होते हैं उसका बेटा गांव में उस वक्त डॉन भी होते हैं एक तरह से। ठीक है, तो मंगरा भी हो गया एक तरह से अजगर। ठीक है, नंबर 3 पर जो है वो है शारदा प्रसाद, जो कि अघनुलाल एक मुंशी। देखिए इसका मुंशी भी रहता था, मतलब जमींदार लोग होते थे, इन लोगों का कोई दिक्कत थोड़ी था। हर गरीब तबके किसानों का उस वक्त शोषण भी किया है ये लोग। ठीक है, तो मुंशी भी था, हिसाब निकासी इन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ता था, तो मुंशी जो था उनका नाम था शारदा प्रसाद, याद रखिएगा। ठीक है,
जालिम सिंह, देखिए जालिम सिंह जो था वो थे चरक पहरी थाना थानेदार, ठीक है। वहाँ पे एक थाना भी था जिन चरक पहरी थाना का थानेदार था जालिम सिंह। और पता ही है जो गांव के महाजन होते थे, बड़े महाजन लोग, इन लोग का थानेदार से अच्छा खासा साठगांठ भी रहता था, ठीक है। अब आता है 5वां नंबर जो किरदार है, ये है बाबा भगत। देखिए ये गांव के पुजारी होते थे, ठीक है। बाबा भगत गांव के पुजारी है। गोबरा, देखिए नाम है, छठा नाम गोबरा। देखिए गांव में अमूमन ऐसे नाम आपको सुनने को या मिल जाएंगे। गोबरा हो गया, सुमिया, सुगिया, हैं, ये सब गांव के प्राचीन उस वक्त गांव के ऐसे ही नाम रखे जाते थे, उनके माता पिता द्वारा ऐसे ही नाम रखा जाता था, गोबरा। बताइए आज के समाज में या आज में मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए तो गोबरा नाम से ना कोई शौक है हो किसी का रखने का, ना कोई शौक है और ना ही कोई रखता भी है। आज के टाइम तो पिंकी, चिंकी, टिंकी का ज़माना हो गया है, खैर ये सब चलता नहीं है। अब नए मॉडर्नाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन में नाम भी रिया, टिया, पिया ऐसे ही रखा जाता है, पहले वैसा था। अब देखिए मथुरा, 7वां किरदार जो है, एगो गरीब किसान था, यानी उस गांव के एक गरीब किसान था, कौन? मथुरा, ठीक है। तेतरा मांझी, गरीब आदिवासी था तेतरा मांझी, ठीक है। इस कहानी में इनको भी देखेंगे तो गरीब आदिवासी तेतरा मांझी। फुलवा, हरिजन महरा जाति की एगो लड़की, देखिए नाम पता, देखिए यहाँ पर लड़की का नाम सुनिए, फुलवा है, हरिजन जाति की एगो लड़की था, तो याद रखिए फुलवा एक लड़की है। तेतरा, देखिए लड़की का नाम यहाँ पे फुलवा है। कोई रखना चाहेगा आज के टाइम में कोई अपना लड़की का नाम फुलवा, और ना ही वही लड़की रखना चाहेगी फुलवा। देखिए 10वां नंबर जो है सुगिया। सुगिया कौन है? गबरा जनी। देखिए ये जो गबरा था, गोबरा कौन था? यहाँ पे गाँव में एक अछूत गरीब किसान था एगो, तो उसी का जनी, जनी का मतलब औरत, उनकी वाइफ जो थी, यानी गोबरा की वाइफ थी कौन? ये सुगिया, याद रखिएगा, सुगिया गोबरा की वाइफ थी। जनी का मतलब होता है औरत, या मतलब किसी का जो बीवी होता है ना, उसी को वहाँ पे जनी कहा जाता है। बितना, देखिए बितना कौन था? लाबर। लाबर का बेसिकली मतलब होता है जो गांव में जो ऐसे लोग नहीं होता है जो कोई भी मीटिंग वगैरह हो तो ढोल नगाड़ा बजा के सबको सूचित कर देता है एक तरह से, या फिर कभी कभी इंटरटेनिंग भी करता है लोगों को, जोक्स भी करता है, तो उसी को लाबर कहा जाता है, ठीक है। तो बितना था उस गाँव के वो। बिजली, देखिए बिजली कौन था? बितना की जनी, यानी जो बितना था इसी का वाइफ था बिजली, नाम है, देखिए औरत का नाम है बिजली। सिपाही, सिपाही कौन था? थाना के सिपाही, सिपाही को थाना का सिपाही रखा गया है। तो ये है दोस्तों अजगर नाटक जो है उसके 13 मुख्य किरदार, यानी जब पूरे आप अजगर नाटक को पढ़ेंगे तो ये नाम आपको अक्सर रिपीट होगा, और यही लोग हैं गांव के जो भी है, इन लोगों का परिचय भी दे दिया गया है, और इसी के बीच पूरा नाटक घूमेगा। इसमें अघनूलाल जो है वो गांव के बहुत ही एक तरह से बॉस जो होता है, मुखिया होता है, जो महाजन था, तो वो है। उसके बाद मंगरा भी काफ़ी उत्पात मचाता है, पढ़िएगा पूरा कहानी नाटक को तो आपको पता चलेगा। मंगरा अघनूलाल का बेटा है, शारदा प्रसाद अघनूलाल का मुंशी। तो ये है किरदार मुख्य। और बाकी दोस्तों इसका नाटक के जो भी और कथाएं होगी इसको मैं लाऊंगा अगला वीडियो में, और उसका PDF फाइल भी दूंगा आप लोगों को नोट्स के माध्यम से, जो बेसिकली जिसमें वर्ड कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जिसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो उन वर्ड्स का मैं अलग से विश्लेषण भी कर दूंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।